Namaskar and welcome to yet another episode of Neuro Connect. The Neuro Aid and Research Foundation NRF का ऑनलाइन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जहां हम कम्युनिटी के बीच में जाके उनसे वाकिफ होके उनसे बातचीत करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं. We are at the center of Delhi, where you can see it's leading to 4 different areas of Delhi. There's South Delhi, there's road to Yamuna Park, there's a road leading to Purani Delhi and also to Central Delhi. Today is 11th of August and in only 4 days we are going to be celebrating Independence Day. जहाँ पे दिव्यांग भाइयों और बहनों का इलाज होता है, आपको पता है कि कहाँ है ये? No, sorry, I don't know about that. All right. साल हो गए 20 साल हो गए. तो जैसे हम देख रहे हैं काफी बड़ा एरिया है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बहुत सारे हैं. बिल्कुल ठीक तो यहाँ पे दिव्यांग लोगों का भी कोई अस्पताल है, आप जानते हैं? लोक कल्याण के हाँ जी, काफी सालों से है. काफी सालों से है. तो आपकी दुकान पे भी आते हैं वो लोग? आते हैं, जरूर आते हैं. ओके. तो आपकी जैसे उनसे कुछ बातचीत होती हो, वो आपके पास आते हैं, कुछ बताते हो, कुछ शेयर करते हो? वो इतनी होती है, नमस्ते वगैरह, या फिर कोई सामान लेना है, चाय पीनी है, या कोई दिक्कत है भी ये ऑफिस कहाँ पड़ेगा, या इससे रिलेटेड हमें कहाँ जाना है, भाई इतना ही. इतना ही हो पाता है. ओके. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो हमारा देश मतलब भारत में है, उसमें जैसे दिव्यांग लोगों के लिए उन्हें और चीज क्या मतलब ऐसे मिल सकती है जो उनके लिए आसानी हो सके? आसानी तो देखो, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो. ई रिक्शा वगैरह भी आप मेंटेन करते हो, उनकी जो भी सर्टिफिकेट है वो भी देते हो, जो फिजिकल मेंटेनेंस है वो भी आप शो करते हो. लेकिन फिर भी और आगे अच्छा हो जाए तो बेटर यही है, क्योंकि दिव्यांग या हैंडीकैप हमारे देश में कमी तो है नहीं. जी. तो दिव्यांगजन आपके पास आते हैं तो आपकी उनसे बात हो पाती है? बात भी होती है. कई बार गैप इतना होता है कि मैं निकल नहीं पाता, वो आ नहीं पाते, मतलब यही दिक्कत रहती है. लेकिन अगर आते हैं तो बात हो जाती है. जी बराबर. अच्छा, आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? हम 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं. अच्छा, लगातार माने दिन भर हर रोज आते हैं या? और यहीं सुबह से लेके शाम तक आप यहीं रहते हैं? 11 बजे से और रात के 10 बजे तक. अच्छा, तो आपका कैसे किस तरह के लोग आते हैं आपसे? पानी पूरी क्या क्या बनाते हैं आप? जरा एक बार दुकान को दिखाइए तो. पानी पूरी है, गोलगप्पे हैं, टिक्की है, पनीर चीला है मूंग की दाल का. अरे वाह. और ब्रेड सैंडविच है. हाँ. और दही भल्ले पापड़ी चाट है. तो आपका सबसे ज्यादा भीड़ किस टाइम पे रहता है? चीले पे. चीले पे. और किस टाइम पे ज्यादातर रहता है? सुबह या दोपहर को या शाम की चाय? दोपहर को लंच में. लंच में ज्यादा होता है. तो आपके पास लंच में क्या बनाते हैं, क्या बना के खिलाते पनीर हैं? चीला, आलू टिक्की, ओके. दही बड़े तो पापड़ी आप चाट. अकेले ही ये सारा संभालते हैं? नहीं, एक लड़का और है. तो वो अभी आएगा? हाँ, अभी है. अच्छा, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ऐसी संस्था है जहाँ पे दिव्यांग भाइयों का इलाज वगैरह होता है? ये है यहाँ पे हॉस्पिटल है. तो वहाँ से भी लोग आते हैं, पेशेंट लोग भी आते हैं आपके पास? तो कभी ऐसा तो वहाँ यहाँ पे बैठते कहाँ हैं फिर? ये आप आराम से स्टूल डाल देते हैं, पीछे आराम से. स्टूल वगैरह का इंतजाम है आपका? बहुत बढ़िया. लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, दिव्यांग भाई जो हमारे हैं. तो हाँ जी, तो वो आपकी सवारी लेते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल लेते हैं. थोड़ा तो किस तरह की सहायता आपको लगता है कि जैसे वो आते हैं सवारी में, जैसे मान किस किस के टाइप उनकी के कंडीशन देख के कौन कौन से अभी तक मरीज जो आपके, बिल्कुल कभी ऐसा हुआ, कोई किस्सा हुआ हो जो आपको याद हुआ हो कि अच्छा ये चीज थी और उन्होंने ये किया, मैंने उनके लिए ये किया कि उनको सिर्फ एक सहायता दी जो मैं लेके गाड़ी घूमता हूँ. तो कोई तकलीफ होती है उनको, जैसे चढ़ने में उतरने में कभी तकलीफ होती है? करते हैं. मैं उस दिन यहाँ से लेके गया था,
तो उनको नई साइकिल मिली थी, दोनों हाँ। साइकिलों को एडजस्ट करा के उनको लेके गया। अच्छा, साइकिल भी चढ़ा लेते हैं आप हाँ ऑटो जी, हाँ में? मैं बहुत अगर वो बढ़िया। मजबूर देखे तो फिर मैं सब कुछ काम हो तो जाता कैसे है। साइकिल कैसे चढ़ती है फोल्ड ऑटो हो में? जाती है ना वो। अच्छा, वो तो इसी में वो फिट उनके हो लिए जाती है? जो उनके लिए मिलती हाँ है वो हाँ हाँ, फोल्ड वो हो फोल्ड जाती हो है। जाती है तो है उनको। हाँ जी, बिल्कुल ये तो नेचुरली बात है जी कि एक अंदर से एक आवाज आती है अगर कोई समझने वाला हो। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, आपका नाम? संतोष राय संतोष राय जी। जी। आप कितने साल से यहाँ पे आप ये चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? यहाँ करीब करीब हम 10 साल से है। इससे पहले तो हम पैडल वाला चलाते थे, हाँ हाँ। अभी जब निकला है तो ये चला रहा है। ओके, तो आप इसी एरिया में चलाते हैं? इस एरिया में चलाते हैं। ओके, और इसी एरिया से 10 साल से चलाते हैं? जी। तो यहाँ पे आपका क्या अनुभव है? यहाँ पे किस तरह के आपके पास सवारी आती है? क्या क्या तकलीफें होती है इनकी सवारी की? यहाँ पर जो सवारी आती है तो कुछ पैर से ही दिक्कत लेके आती है, कुछ हाथ की दिक्कत से आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, और कुछ जो है कि गला से, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ सवारी लाते भी है और यहाँ से ले भी जाते हैं। जो सवारी को यहाँ से लेके मैं जाता हूँ, वो सवारी अपने आप में बताता है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छी है। में चढ़ते हैं सब लोग, तो उनको किस तरह की मदद चाहिए होती है? किस तरह की मदद आप कर पाते हैं? जैसे मान लो वो टांग से चल नहीं पाते हैं, टांग से चल नहीं पाती है तो हमारी तो जैसे ये गाड़ी है आपकी, हाँ, तो तो, अगर हॉस्पिटल स्टाफ आदेश देता है कि नहीं आप उस गेट से ले आके वो बरामदे पर वहाँ लगाइए, तो हम उस गेट से ले जाके वहाँ लगाते हैं। ओके और ओके, गाड़ी के सवारी को मैं वहाँ बैठाता हूँ अच्छा, और फिर मैं पैक करके उस गेट से निकाल के मैं लेता हाँ हाँ हाँ। तो आप कहाँ छोड़ते हैं? आपकी सवारी कहाँ हूँ। तक जाती है? हमारी सवारी जहाँ जाए इसकी तो कोई निश्चित नहीं है कि हाँ, कहाँ हाँ, के हाँ। आते हैं। थोकमान गेट के भी आते हैं, सुईवालन से भी आते हैं, दरियागंज से भी आते हैं। तो यहाँ जब आप चढ़ते हो, ये सवारी चढ़ती है, तो कुछ दिक्कत होती है कभी कभी उनको? वो जब नया में इलाज यहाँ जब भी स्टार्ट करते हैं तो हल्का तो परेशानी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हल्का परेशानी होता है, और वही जब थोड़ा टाइम लगता है इलाज में। ओके ओके। 2001 से मैं यहाँ तो आप यहाँ क्या करते हैं? काम तो उधर भी है, अब साइड से थोड़ा पार्किंग का मिल जाता है तो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी सब हाँ, होता है। हाँ, नहीं, हम ये बहुत पूछने चाह रहे थे कि आप ये जो आते हैं यहाँ लोग इलाज करवाने जैसे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको आने जाने में कोई तकलीफ होती है, या किस तरह से आप हेल्प कर पाते हैं? जैसे गाड़ी से कोई उतरे और उनको मान लो आपने देखा कि व्हील चेयर पे है या किसी चीज पे है, तो आप कैसे हेल्प करते हैं? क्या मदद करते हैं? क्या आपका अनुभव क्या है? मैंने बस अनुभव ये यही पूछ है रही थी मेरा कि कि अनुभव क्या है? मैं यही देखता हूँ कि जो ज़्यादा परेशानी में रहते हैं उनकी गाड़ी सीधा वहाँ जाती है और सीधा वहाँ से उतारते हैं, फिर उसकी गाड़ी बाहर आपके लिए तो पूरी सुविधा है। सुविधा पूरी है। अब किसी को ज़रा सा हल्का परेशानी हो तो व्हील चेयर है गाड़ी की सुविधा। तो आपके अनुभव से जो दिव्यांग भाई और बहनें हैं, वो जितनी भी सुविधाएं हाँ, सारी मिल रही है, सुविधाएं जैसे मिल रही है सरकार की तरफ से या सरकार कहीं की से भी तरफ से मिलती जो है, भी है तो वो उनसे उसी वो सुविधा मिल संतुष्ट है, रही है। वो उनसे संतुष्ट है। संतुष्ट हैं, तभी तो इतनी भीड़ हाँ लगती जी, है। सुबह बिल्कुल। से आप भी आए हैं, देख रहे होंगे। हाँ हाँ। So, as professionals in working in this field, as student professionals, you must be seeing a lot of patients on a daily basis with disability. Yes, definitely. And how many patients on an average do you all see usually? Like daily, at least per person, per student, we see 7 to 8. 7 to 8. So yeah, we all kinds of neurology, children with special needs, everything. So what is your musculoskeletal, neurological disorder, musculoskeletal, pediatric cases? yes. So do you enjoy what you're doing as professionals? Do you enjoy it, or are you little apprehensive about dealing with patients? What was it when you came here, and has it changed in any way? Definitely, we enjoy our whatever we're doing. It's very satisfying. It is also rewarding whenever you see a patient and you bring a smile to their face and you help them in any case, in any way possible. I mean, it's not like we are waiting for a thank you from them. It's just that you're doing something that's right. So do you all get a chance to chat with the patients, talk to them? Yeah, definitely. I mean, that's communication is a part of your patient handling, and without proper communication and without understanding and uh,
without empathizing, you cannot go with Assess the patient properly. Definitely. Correct. And do they share their thoughts with you also? Do they open out? And do they tell you that this is डॉक्टर साहब ये चीज जो है ये अगर आप करा दो तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा? Do they tell you these things? Definitely, they share their experience, their history, what kind of problem they are having right now. So we deal according to them how they wanted to improve their. So have you ever thought कि your vision of what independence means to a patient and their vision of what independence means to them, does it differ in any way or is it similar? It's depend upon the patient condition what it's want. If the patients are disabled, they want to make ambulate or their life ideal activities. So we can treat or assess the patient according to their. So you do ask them what they want, what they want, and what is accordingly- necessary according to their ideal activity. So accordingly then you formulate your therapy goals to what they want. और यहाँ पे कभी आपको दिव्यांग भाई बहन कोई उनके फैमिलीज आते हैं कभी फ्रूट वगैरह लेने के लिए? लेते हैं उनको हम सस्ता करके कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा टाइम मिला हो कि बैठ के बात करें उनके साथ कि क्या तकलीफ है या कभी उन्होंने पूछा होगा? मैम अब ज्यादा कर तो हमसे यहाँ पर जो है रास्ते ही पूछते हैं, रास्ता ही पूछ। ICU कहाँ पर है हाँ या ये कनॉट प्लेस कहाँ पर है, तो हमने ज्यादा कर उनसे रास्ता ही बताया उनको। ओके बाकी अगर मन में इच्छा हुई तो एक आध फल काट के दे दिया कि आप खा लो हमारी तरफ से। ओके मैम सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं। बिटिया ने दिव्यांग बच्चों का विकलांग बच्चों के लिए कोर्स किया निजामुद्दीन में, अब वो टीचर के पोस्ट पे है। अच्छा हाँ, और बेटा है उसने CA की पढ़ाई करी है, उसका 2nd ईयर चल रहा है, यानी 4 साल में वो भी क्लियर कर लेगा। बाकी हमें और क्या चाहिए। तो बिटिया क्या कर रही है? क्या टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर है विकलांग बच्चों का। बच्चे होते हैं जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। हाँ हाँ तो निजामुद्दीन के अंदर इंस्टीट्यूट है, हाँ जी वहाँ से पढ़ाई करी। ओके। इस वक्त वो जॉब पे लगी। अच्छा तो फिर तो आप काफी वाकिफ होंगे क्या क्या तकलीफें होती हैं। कभी बैठ के बेटी आती है बताती है कि पापा ये आज क्या क्या इन बताती बच्चों को है? पढ़ाने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है और इन बच्चों को बहुत ही हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो खुश है बिटिया ये कोर्स करके? बिटिया बच्चों को पढ़ा के बहुत खुश है। कुछ होती है प्रॉब्लम इसको आपके हिसाब से? छोटी हो गई है 1 साल। हाँ नहीं वैसे नहीं होती, वैसे वो चलने फिरने में सब कुछ फर्स्ट क्लास, बस ऐसे ही करते रहो। ठीक है। टांग लगवाने है। क्या करने आए? टांग लगवाने है। टांग लगवाने आए? क्या हुआ उसको बच्चे को? क्या नाम है आपका? हाँ आदित्य। आदित्य इधर आओ ना, पापा के पास आओ। क्या हुआ इसकी टांग को? बचपन में हुआ। हाँ बचपन में हुआ था। बचपन में क्या जी। पोलियो हुआ था? क्या हुआ? काला सा बिंदु निकला था, यहाँ पे गैंग्रीन बताया गया। गैंग्रीन बताया गया था उसको। ठीक है। तो अभी फिर टांग वगैरह कटी कहाँ? यहाँ PGI में। अच्छा तो अभी पहली बार टांग लगवाने आए हैं आप? तीसरी बार है। तीसरी बार है। अच्छा और स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी, साथ में ही है। ओके तो यहाँ पे आप सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं हाँ जी। और कोई और तकलीफ होती है आपको कभी किसी भी काम में कुछ करने के लिए? नहीं कोई नहीं। बाकी सब सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको? जैसे आए हैं हिमाचल से। हाँ हिमाचल प्रदेश से आए हैं, 2 हफ्ते हो गए। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ टांग लगवाने आए हो? ठीक है। और वहाँ पे आसपास कोई जगह नहीं है वहाँ पे जहाँ पे आप लगवा सकते हो? एक बार कैंप लगा था इनका, जब लगवाई थी 3 अच्छा। साल पहले। अच्छा अब 1 साल लेट हो गया। तो कितना टाइम लगता है यहाँ पे अगर जैसे इतना अभी देर आप बीमार थी डॉक्टर साहब। नहीं जैसे अभी आप आए हो तो अभी फिटिंग के लिए आए हो आज या तो फाइनल है। आज फाइनल है? और कितना टाइम लग गया है बनवाने में? और ये हो गया 15-16 दिन हो गया। हो गए? ठीक है। तो अभी फाइनल होगा ना, फिटिंग कराने के बाद फाइनल होगा। तो कैसा लगता है बेटा आपको जब कुछ खेलने वेलने में आपको दिक्कत होती है टांग के साथ? कभी आपका नाम? दीपक है मेरा नाम। दीपक। और कहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, मैं यहाँ पास में ब्लाइंड बिहार स्कूल है NGO, मैं उसमें अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मल्टी स्किल 1 साल का है। आप यहाँ पे कॉलेज में क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पे ना मोबाइल लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे पढ़ता हूँ ना, तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मोबाइल मिल जाती है? हाँ जी। ओके। और आपको फिर नाम वगैरह लिखवाना होता है? नाम वगैरह मतलब कि कैसे आपको मोबाइल कैसे मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा जो UDID कार्ड होती है वो, और मैं आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के जरिए मिलता है।
ओके, तो आपको कैसे पता चला कि ये जगह है? नहीं, मैंने जहाँ से मतलब फॉर्म भरा था तो वहाँ से और भी ब्लाइंड लोग थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आपका वो आ जाता है आईडी कार्ड तो आप मोबाइल ले सकते हो। अगर कुछ भी कर रहे हो करंट में पढ़ाई तो आप मोबाइल ले सकते हो। 10वीं हो जाए उसके बाद में देखूंगा, अभी तो मेरा 10वीं नहीं हुआ है और दिक्कत तो बहुत आती है, आने जाने में ही दिक्कत बहुत आती है। अभी पूछना भी पड़ता है यहाँ से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो आप हर जगह अकेले ही जाते हैं हाँ जी। मोस्टली? तो कभी डर नहीं लगा, कभी हिचकिचाहट नहीं हुई, या शुरू शुरू में हुई और अब आदत हो गई है? डर तो लगता है, यहाँ पे भी डर लग रहा है कि मतलब कोई गलत जगह तो नहीं आ गया हूँ मैं। अभी यहाँ पे पता करा मैंने कि मतलब मोबाइल कहाँ मिलता है, तो वो बोल रहे थोड़ा आगे जाके, तभी मुझे पता नहीं है तो मैं देखूंगा कौन सी जगह है। ओके हाँ ओके, जी। ठीक है। और आगे क्या करना चाहते हैं? अब जैसे 10वीं ने कर लिया, आप इसके बाद कोर्स ही करेंगे, वोकेशनल कुछ करेंगे, या आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने का इरादा है? देखो आगे मेरी 10वीं होने के बाद मैं अपना जॉब का फॉर्म डालूंगा। अगर जॉब लगती है तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई ना कोई अपना बिजनेस खोलने की सोचूंगा। मेरा अभी बीआरए में जुलाई में एडमिशन हुआ था, तो अभी मैं घर से आ रहा हूँ, सीधा रक्षाबंधन थी ना, तो मैं सीधा घर से आ रहा हूँ। यहाँ से मोबाइल लेने के बाद मैं सीधा बीआरए जाऊंगा। ओके, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? आप कौन सा क्या कर रहे हैं बीआरए में? अभी तो मैं मल्टी स्किल में हूँ, जिसमें वो पेपर बैग सिखाते हैं बनाना, बुक बैंड करना भी सिखाते हैं और भी चीज सिखाते हैं उसमें। तो आपको सिर्फ सिखाते हैं वे, यहाँ पे कुछ पैसे भी मिलते हैं? नहीं, वो खाली ट्रेनिंग देते हैं। हाँ जी। और खर्चा बाकी सब आपका घर वालों से ही होता है अभी? नहीं, मैं अपना पेंशन आता है तो उससे अपना खर्चा उठाता हूँ। पेंशन के लिए भी आपने फॉर्म वगैरह भरा होगा? हाँ, वो बहुत पहले भरा था 2015 में। तो वो पेंशन लगातार आपका बिना उसके आ जाता है हमेशा? हाँ जी। I'm a student and this was my first time experiencing interviewing people to talk to them about persons with disabilities, about how independence affects disabilities and disabilities affect independence in our day-to-day life. And my observation so far is that a lot of the people, they were very open about what they think and what they know about disabilities, but there were also some resistance and there were also some hesitance towards talking about this topic, being a parent or being the person with disability themselves. And however, I saw a lot of people raising really good points on how it should help. There should be services, there should be more opportunities for them. I also noticed that people are still hesitant to talk about this, and changing the attitudes of people and them being more willing to talk about this, that is the first step towards bringing any change, and that takes us to an independence that they can really experience as persons with disabilities and family of persons with disabilities. द न्यूरोएड एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से इस इंडिपेंडेंस डे पे हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बात करने से ही बात बनेगी। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।